नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि आप सभी डीएलएड साथियों का बहुत कम मार्क्स में ही जॉब होने वाला है। मैंने लिखा है बीपीएससी कट ऑफ डाउन, यानी का डाउन जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि कल ही से एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। बिहार के हर एक मोबाइल में वो न्यूज़ दौड़ रही है, हर एक बिहारी उस न्यूज़ को देख रहे हैं और तकरीबन 4 लाख के आसपास जो नियोजित शिक्षक हैं वो सब के सब मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना भी चाहिए, लाजमी है। ज़िंदगी में 8-8 घंटे के कई घंटों के सफ़र तय करने के बाद स्कूल जाते हैं, जाकर 8 घंटे खड़े होकर उन टीचर्स को, बच्चों को पढ़ाते हैं। साथ ही साथ अपने घर पे बैठकर क्या पढ़ाना है उसका लेसन प्लान तैयार करते हैं और बहुत कम पैसे में वो शिक्षक पढ़ा रहे थे। कहीं ना कहीं 30,000 32,000 आज महंगाई के ज़माने में नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ क्या था, पेंशन का कोई गारंटी नहीं था। और ये जो न्यूज़ चल रही है बिहार में, अब पेंशन भी लागू होने वाला है। अगर ये पेंशन लागू हो जाती है जैसे कि न्यूज़ मिल रहा है, तो उन बिहार के जो जितने भी नियोजित शिक्षक थे उन लोगों का तो बल्ले बल्ले है। लेकिन मैं साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ आप डीएलएड साथियों को कि अगर नियोजित शिक्षकों को बिना किसी एलिजिबिलिटी टेस्ट के, बिना किसी सीटेट के, बिना किसी बीपीएससी के अगर राजस्व कर्मचारी बनाने के लिए सरकार तैयार है, तो आपसे फिर सीटेट और बीपीएससी क्यों मांगा जा रहा है? और तो और साथ में आपसे मांगा जा रहा है कि इतना कट ऑफ आना चाहिए, तो 75% भर्ती की बात क्यों हो रही है? हम चाहते हैं और आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप आवाज़ उठाना स्टार्ट करें कि 1 to 5 में पीआरटी में जो 80,000 का सीट है, हर एक सीट फुल हो, हर एक सीट फुल हो। और जब हर एक सीट फुल होगा, मैं आपको बताऊं कि गुड न्यूज़, कितने तरीक़ा का गुड न्यूज़ आपके पास आ चुका है। पहला गुड न्यूज़ तो आपके लिए यह है कि आप जो 66,000 के आसपास बिहार नियोजित शिक्षक ने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, अब उन लोगों को जब बिहार राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा तो फिर वो वहाँ से आप कह सकते हैं कि निकल जाएंगे, तो फिर आपका रास्ता और साफ हो जाएगा। कई सीटेट के साथियों का रिजल्ट ख़राब हो रहा है, क्योंकि सीटेट ऐसे भी 4% 5% बिहारी निकल पाते थे, लेकिन इस बार मैं समझता हूं कि उससे भी कम निकलेंगे, क्योंकि रिजल्ट का हालत उससे भी ख़राब है। तो कई जो साथी जो सीटेट का फॉर्म भरे थे, अपियरिंग में थे और डीएलएड के साथी थे जो एग्ज़ाम दिए थे बीपीएससी का, वो भी निकल रहे हैं। तो जिसका तो सीटेट क्वालिफाई है, बल्ले बल्ले। हम तो समझते हैं बीपीएससी में अपियरिंग भी आप किए हैं तो फिर आपका नौकरी होना फिक्स है, क्योंकि आप 30-32 या आप कह सकते हैं उससे भी 2-4 नंबर कम भी लाए होंगे। 80% नहीं, 75% नहीं, 100% सीट फुल किया जाएगा तो आप सबका सिलेक्शन होगा। और क्यों नहीं होगा दोस्त? मॉरलिटी कहता होगा। एक तरफ आप बिना सीटेट का राज्य कर्मचारी का दर्जा दे रहे हैं, यहाँ तो बच्चे डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं, सीटेट क्वालिफाई किए हैं, बीपीएससी में एग्ज़ाम दिए हैं, उसके लिए तैयारी किए हैं। बहुत बड़ी बात है। और सबसे सुंदर बात तो यही है ना कि पढ़ाने के लिए बहुत डिग्री से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके पास स्किल क्या है। दे कैन टीच द स्टूडेंट्स प्रॉपरली और नॉट। we have to we know that means discuss over that and I think कि ये जितने भी बीपीएससी में बैठे हैं वो सब के सब टैलेंटेड है, क्योंकि बीपीएससी में वो लोग नहीं बैठे हैं जिसके अंदर टैलेंट नहीं था, डर से ही नहीं बैठे। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा आप सभी भाई और बहनों की तरफ से कि सरकार जो भी बीपीएससी में एग्ज़ाम दिए हैं, कभी मार्क्स आ रहे हैं, आप 100% सीट फुल करवा दीजिए। डीएलएड के हर एक साथी का जॉब हो जाएगा। और साथ ही साथ बीएड वाले भी साथी, अगर आप 9-10 में एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आप 11-12 में एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपका भी कम ही मार्क्स में सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि सीट तो फुल करना है, और जब सीट फुल करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में। मैं आपके बीच इसीलिए आया था ताकि आपको बता सकूं कि और थोड़ा सा आपको मैं चार्ज कर सकूं कि घबराओ नहीं, चिंता ना करो। ज़िंदगी तब तक ज़िंदगी है जब तक ठंडा ना पड़ जाए। अगर ठंडा पड़ गया तो ज़िंदगी पानी बन जाता है, और पानी आपको बनाना नहीं है। इस ज़िंदगी में आग जब तक नहीं है, ज़िंदगी में जब तक तड़प नहीं है, जब तक ज़िंदगी में अरमान और ख्याल नहीं है, जब तक ज़िंदगी में जुनून नहीं है, तो ज़िंदगी का जीने का कोई मकसद नहीं बचता है। मैं समझता हूँ कि आपके अंदर आग भी है, जुनून भी है, जज्बात भी है, और आप सोच रहे हैं इस बार नहीं तो 8 फेज पक्का है, हम जॉब लेके छोड़ेंगे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपको जॉब मिले। सिर्फ आपसे बस हाथ जोड़कर इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे किसी एक बात से भी आपको कुछ फ़ायदा मिला हो, मेरे किसी एक बात ने भी आपको मोटिवेट कर पाया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में कमेंट करना ना भूलें। आपके भाई को याद करते हुए, हर एक बिहारी के
कानों तक, हर एक बिहारी के मोबाइल तक इस वीडियो को जाना चाहिए। जिम्मेदारी आपके कंधों में है, आप कैसे लेके जाओगे। आगे जो मुझे कहना था कह दिया, फिर मिलेंगे किसी और दिन। मैं एक चीज़ बता के जा रहा हूँ कि मैं कोई न्यूज़ एंकर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई न्यूज़ दिखाने वाले रिपोर्टर हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जैसे साथियों के साथ मिलकर बातचीत कर सकूँ, आपसे मुलाकात कर सकूँ, तो मुलाकात का एक ज़रिया था। आइए दोस्तों, इसी बातों से आज की बात को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।